औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से सबकदोश होना चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी एक अजीब शर्त लगा दी थी कि जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा वो शादी करेगी। इसी तरह से आसपास के रियासतों के कई शहजादे आए मगर नाकाम लौटे। इस मुल्क में एक नौजवान भी रहता था, इसका नाम आज़म था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। इसका वालिद एक आलिम था, वो लोगों में इल्म की रोशनी बांटता था। मुल्क फारस के वजीर आजम भी और बड़े बड़े दरबारी भी आज़म के वालिद के शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले कि बेटा, अगर तुम नाकाम लौटे तो तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। बेटा कहता है कि बाबा, बड़े बड़े शहजादे नाकाम हो गए तो क्या हुआ, ये तो एक मुकाबला है, शायद मैं ये मुकाबला जीत जाऊं। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से कचाकच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था। मलिका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, अमीर और दरबारी और अवामुन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली बुलंद की। आज़म कुछ देर खामोश रहा और फिर अपनी शहादत के साथ वाली उंगली फिजा में बुलंद की। इस पर शहजादी मुस्कुराई और मलिका आलिया बोली, शाबाश जवान, तुम अपना पहला मरहला कामयाबी से तय कर चुके हो। अब दूसरे सवाल के लिए शहजादी उठी और अपना तलवार निहायत ही फुर्ती से फिजा में चलाती रही और दरबारी देखते रह गए। कुछ देर बाद वो शहजादी दोबारा अपने नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर एक की नजर आज़म पर थी। अब आज़म ने भी अपने जेब से कलम निकाल कर निहायत फुर्ती से फिजा में चलाने लगा। ये देखकर सब हैरान रह गए। मलिका आलिया की आवाज दरबार में उठी, शाबाश नौजवान, ये जवाब भी दुरुस्त है। अब दरबार में मुबारक हो के आवाज बुलंद होने लगी। अब 2 सवाल किया और उनके जवाबात क्या। हर शख्स इस बात पर गौर कर रहा था शहजादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल भी कर डाला। वो तेजी से सीढ़ी उतरी और तेजी से अपने नशिस्त पर आकर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीब व गरीब था। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। इतने में मलिका आलिया की आवाज आई, मरहबा मरहबा ए नौजवान। महल भी मुबारकबाद से गूंज उठा। शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई। बादशाह ने आज़म से पूछा, ए नौजवान, अब बताओ तुमसे क्या पूछा गया और तुमने क्या जवाब दिया। आज़म पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, शहजादी की एक उंगली कड़ी करने का मतलब ये था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। मैंने 2 उंगली कड़ी करके कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा कि बहुत खूब, हम खुश हुए। इसके बाद दूसरा जवाब ये था कि क्या तलवार से भी बड़ा कोई हथियार है। तो मैंने कहा कि हाँ, कलम का वार तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। बादशाह ने कहा कि माशाअल्लाह नौजवान, तुमने साबित कर दिया कि बादशाह का जाओ जलाल इल्म के सामने कुछ भी नहीं। अब बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा कि तीसरे सवाल का क्या जवाब था। आज़म ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा कि बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और दोबारा तक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया कि दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म का वो वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले लगाया और कहा, ए लोगों, गवाह रहो, मैंने हकदार को हक अदा कर दिया है। अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।